हेलो, मेरा नाम है अनूप सोनी और मैं आपको फार्माकोलॉजी ट्रैक चैप्टर जीआईडी की बताऊंगा। इसमें जितने भी टॉपिक हैं, बस 4 टॉपिक होते हैं। एक पेप्टिक अल्सर ड्रग्स, एंटीएमेटिक ड्रग्स, कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स एंड डायरिया ड्रग्स। अब इन 4 ड्रग्स के एग्जांपल याद करना की ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पेप्टिक अल्सर ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। अब ड्रग्स ऑफ पेप्टिक कल्चर में 5 ड्रग्स आते हैं। अब वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? अब 5 ड्रग ऑफ पेप्टिक कल्चर के नाम होते हैं कैटेगरीज के। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, फिर होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, फिर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और फिर एंटीकोलिनर्जिक और फिर एंटासिड। अब ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इनके जो ड्रग्स होते हैं उनके नाम याद करना, उसकी ट्रिक्स अब बताता हूँ। सबसे पहले होते हैं हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर। हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर की ट्रिक्स होती है आरआर कंपनी की सीएफएल। बस। अब इसमें जो मेन वो होता है वो आरआर होता है और सीएफएल होता है, क्योंकि सीएफएल आरआर कंपनी की सही में होती है, तो आरआर कंपनी की सीएफएल। अब दूसरा आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनकी ट्रिक देखते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ट्रिक होती है पोलर, POLAR। पी से ये शुरू होगा और पी से ये शुरू होगा। अब फिर आती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की ट्रिक्स होगी मर। मर मतलब मर जाना, हिंदी वाला मर जाना। अब फिर एंटीकोलिनर्जिक की कोई ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, वो आगे बता दूंगा। और इसका एंट एसिड की ट्रिक होती है 3M में नकल। 3M में नकल। 3M मतलब मदन मोहन मालवीय, ये एक कॉलेज का नाम है। मदन मोहन मालवीय कॉलेज में नकल। नकल मतलब चीटिंग, NaCAAL। हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर का ट्रिक था आरआर कंपनी की CFL। अब जो कंपनी था यहाँ पे ये साइलेंट था, हिंदी में लिखा है तो मतलब साइलेंट, इसको क्रॉस कर देना है, साइलेंट है ये। तो आर से हो जाता है रेनिटिडीन, दूसरा आर से हो जाता है रॉक्सीटिडीन, सी से हो जाता है सीमेटिडीन, एफ से हो जाता है फोमोटिडीन और एल से हो जाता है लॉक्सीटिडीन। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का ट्रिक था पोलर, POLER। POLER। पी से होता है पेंटोप्रिजोल, ओ से होता है ओमीप्रिजोल, एल से होता है लैंसोप्रिजोल, ई से होता है इसोमप्रिजोल, आर से होता है रोलीप्रिजोल। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब उनका अब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के होते हैं मर, MER। MER। तो M से होता है मीजोप्रोस्टल, ई से होता है एनप्रोस्टल, आर से होता है रियोप्रोस्टल। अब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के बाद आते हैं एंटीकोलिनर्जिक। अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं इनका कोई एग्जांपल नहीं होता, ये इनको बस एंटीकोलिनर्जिक के ही नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद आता है एंटासिड। एंटासिड का होता है 3M में नकल, मदन मोहन मालवीय कॉलेज में नकल। अब इनका देखते हैं। अब एंटासिड की ट्रिक्स होती है 3M में नकल, MMM3, मदन मोहन मालवीय में न CA का ALL। तो पहले एम से होता है MgOH होल ट्वाइस, फिर दूसरा होता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट MgSi3O8, फिर होता है मैग्नीशियम गैलेट्रेट, फिर होता है Na से होता है NaHCO3 और Ca से होता है CaCO3 और Al से होता है AlOH होल थ्राइस। अब पेप्टिक अल्सर के बस इतने ही ड्रग्स होते हैं और ये पूरी ट्रिक्स है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी होगी कि इनका सफिक्स क्या होता है। सफिक्स याद हो जाएगा तो फिर पूरा याद हो गया, क्योंकि सफिक्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी एमेटिक्स ड्रग। अब और उनकी ट्रिक्स देखते हैं। अब एंटी एमेटिक्स ड्रग 4 तरीके के होते हैं। पहला, अगर मोशन सिकनेस हो रही है तब कौन सा देंगे, मॉर्निंग सिकनेस में कौन सा देंगे, प्रोकाइनेटिक
कब जब प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं और 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन से होते हैं। अब इन चारों की जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनको ट्रिक के साथ याद करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है मोशन सिकनेस के ड्रग्स। सबसे पहला आता है मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस के अंदर दो आता है, एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिन। एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिन। अब जो एंटीकोलिनर्जिक होता है इसकी ट्रिक होती है HD, और एंटीहिस्टामिन की ट्रिक होती है D3C2P। तो HD में हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, मतलब एंटीकोलिनर्जिक की ट्रिक HD है तो H से हो गया हायोसिन और D से हो गया डाइसाइक्लोमिन। अब ये हो गया एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीहिस्टामिन का D3C2P। अब D से हो गया डाइफिनिल हाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रामेट, डॉक्सीलामाइन, साइक्लिजीन, सिनर्जीन, पॉलीमेथाजीन। बस अब ये पूरी ट्रिक कंप्लीट, D, C, C, P। अब इससे आसान ट्रिक हो नहीं सकती। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, मोशन मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है। अब जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस, अब मॉर्निंग सिकनेस के दो होते हैं, एंटीहिस्टामिन, वही एंटीहिस्टामिन जो मोशन सिकनेस में था। एंटीहिस्टामिन मोशन में भी होगा और मॉर्निंग में भी होगा, और इसका भी एग्जांपल D3C2P होगा। और एक होता है D2 ब्लॉकर्स। D2 ब्लॉकर्स का एग्जांपल होता है DMD। D से हो जाएगा D2 ब्लॉकर्स। अब इसमें देखते हैं, मॉर्निंग सिकनेस एंटीहिस्टामिन, इसका हो जाएगा D3C2 और P। अब D3 का डाइफिनाइल हाइड्रामीन, यहाँ पे डाइफिनाइल हाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रामेट, डॉक्सीलामीन, साइक्लिजोन, सिनर्जीन, पॉलीमेथाजीन। और अब D2 ब्लॉकर्स का क्या होगा, मेटासाइक्लोप्रोमाइड, डॉरपेरिडोन। बस ये हो जाएगा, D से हो गया D2 ब्लॉकर और मेटासाइक्लोप्रोमाइड M से और डॉरपेरिडोन D से, MD। बस अब इसके बाद आता है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। अब तीसरी कैटेगरी आती है प्रोकाइनेटिक ड्रग। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा था 5-HT3 एगोनिस्ट, वो भी प्रोकाइनेटिक ड्रग में आती है, इसलिए मैंने फोर्थ वाली कैटेगरी यहाँ से हटा दी जो D वाली कैटेगरी थी, मतलब 5-HT3 एगोनिस्ट। तो अब प्रोकाइनेटिक ड्रग में तीन आते हैं। अब वो तीन कौन से हैं, पहला है D3 ब्लॉकर, फिर 5-HT4 एगोनिस्ट जिसका ट्रिक होता है CIM सिम, और फिर आता है 5-HT3 एगोनिस्ट जिसका ट्रिक होता है GOD गॉड। तो सबसे पहले प्रोकाइनेटिक ड्रग D3 ब्लॉकर। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं होती क्योंकि इसका सिर्फ एक ही ड्रग है, मेटाड्रैक्सीफ्लेंट। और फिर सेकंड आता है 5-HT4 एगोनिस्ट। अब इसका ट्रिक होता है CIM। C से हो जाएगा सीजाप्राइड, I से हो जाएगा आइटोप्राइड, M से हो जाएगा मॉस्कीप्राइड। अब आता है 5-HT3 एगोनिस्ट जिसका ट्रिक हो जाएगा गॉड। G से होता है ग्रेनिस्ट्रॉन, O से हो जाएगा ऑन्डोस्टेरॉन, और D से हो जाएगा डोलास्टेरॉन। बस अब ये पूरा एंटीएमेटिक्स जो टॉपिक है वो पूरा इसी ट्रिक में कवर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कॉन्स्टिपेशन। तो अब हम उसके ड्रग्स देखेंगे।